हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने घर पे अध्ययन कार्य को जारी रखे होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने पढ़ाई को नियमित रखे होंगे और उसमें हम आपको सहयोग कर रहे हैं। अभी हम आपको क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको फार्मूला सब पढ़ाया। एक्सरसाइज 1 भी पढ़ा, 8.1 मैंने पढ़ाया आपको उसका त्रिकोणमिति का। उसके बाद हमने आपको 8.2 को पढ़ाया। आज हम आपके बीच एक्सरसाइज 8.3 लेकर के आया हूँ। आपको अवश्य मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए बातें हैं उसे आप समझेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। अतः आप मेरे चैनल द साइंस वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहां से आप अपना बेनिफिट प्राप्त करें। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति का क्लास 10। एक्सरसाइज 8.3 आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वह क्या है कि इवैल्यूएट पहला 1 sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। मैं चाह रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करते हुए ही मैं आगे बढ़ूं। तो मैं इस तरह से पहला क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72 हम लिख सकते हैं ना। 90 में से 72 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। तो साइन 18 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 बाई कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 में हम क्या पढ़े हुए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू है कॉस 72 डिग्री बाई यहाँ क्या हो गया कॉस 72 डिग्री। इससे ये कट गया इज इक्वल टू 1 आंसर। अर्थात क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला का आंसर कितना आया, 1 आया। अब हम इसके सेकंड को बनाएंगे। सेकंड है कि tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। हम अभी जस्ट बनाए हैं, सेम यही सवाल है। हम इस tan को कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस थीटा में। तो tan 90 माइनस 64 डिग्री बाई क्या हो जाएगा कॉट 64 डिग्री क्या हो जाएगा। इसको क्या किए, tan 26 को मैंने कन्वर्ट किया tan 90 माइनस 64 में से इसको घटाएंगे 90 में से तो क्या हो जाएगा 26 हो ही जाएगा। तो tan 90 माइनस 64 बाई कॉट 64 और tan 90 माइनस थीटा अगर इसको हम मानते हैं तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, अर्थात कॉट 64 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 64 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। इससे ये कट गया इज इक्वल टू 1 आंसर। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन को भी सोल्व किया। अब हम तीसरा क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू
हम इस cos 48 को हम लिख सकते हैं क्या कि cos 90 माइनस कितना 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 92 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्या हो गया तो ये साइन 42 डिग्री हो गया ये भी माइनस साइन 42 डिग्री हो गया। इससे यह कट जाएगा क्या बचेगा 0। इसका आंसर होगा क्या आंसर आया हमें 0। इसका आंसर हमें आ गया 0। अब इसका हम 4 क्वेश्चन बनाएंगे। 4 कहता है कि कौशिक 31 डिग्री कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब हम इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे इजकल टू हम इसको लिख सकते हैं कि कौशिक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 59 डिग्री इक्वल टू कॉस 31 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस 55 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू या कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा के सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इससे यह कट गया इक्वल टू क्या हो गया 0 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने सोल्व किया। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखें। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बतला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सो डैट पहला कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इजिकल टू है 1 के। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इजिकल टू tan को हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस 42 डिग्री इंटू इस tan 23 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू जब इसको हम बनाएंगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot 42 डिग्री इंटू cot क्या हो जाएगा cot 67 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसको हम रेसिप्रोकल में लेते हैं तो क्या हो जाता है 1 बाई cot 42 डिग्री
मल्टीप्लाई 1/cot, सॉरी 1/tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई 1/tan 67 डिग्री मल्टीप्लाई tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इस tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 62 कट गया, इजकल टू कितना बच गया, इजकल टू 1 आंसर। क्या बचा इसका आंसर, 1 आंसर हमको अंत में आ जाता है। तो ये इसका पहला है। दूसरा इसका सेकंड सवाल है इसका 2 का कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इजकल टू 0। हमको यहां पर साबित करना था 1, यहां पर साबित करना है 0, हमें साबित करना है। चलिए अब इसको हम सोल्व करें। इजकल टू हम cos 30 को हम लिख सकते हैं क्या कि cos 90 माइनस 38 डिग्री इंटू इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, अर्थात क्या हो जाएगा sin 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इस पूरा से यह पूरा क्या हो गया, कट गया, इजकल टू क्या हो गया 0 आंसर। इस तरह से हम क्या पाते हैं 0 आंसर हम प्राप्त करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल सॉल्यूशन हम प्राप्त कर लेते हैं। आपको इसमें स्टूडेंट्स कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो मैं एक कुछ नहीं है, सबसे आसान है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या करता है मेरा, कहता है कि इफ tan 2a इजकल टू है cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। हमें क्या करना है, यहाँ पे कहता है कि if tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle। क्या है 2a, क्या है एक्यूट एंगल है, अर्थात लेस देन 90 डिग्री है। तो लेस देन 90 डिग्री है तो हमें क्या निकालना है, a का वैल्यू ज्ञात करना है, a का मान हमें निकालना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। ठीक है ना, हम tan 2a को लिख सकते क्या है, tan 2a को हम लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस
2a इज इक्वल टू होगा क्या, cot a माइनस 18। हम दोनों तरफ से cot हटा देते हैं, cot हटा देते हैं तो क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू है a माइनस 18। अब क्या करेंगे, हम इस 18 को इधर लाएंगे या माइनस 2a को उधर ले जाएंगे, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू है a प्लस 2a। या क्या हो गया, 108 इज इक्वल टू है कितना के, 3a के, इसलिए a इज इक्वल टू 108/3, इससे कट जाएगा 36 बार में, इसलिए a इज इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें कितना आ गया, 36 डिग्री आंसर हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको पढ़ाएंगे आगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ tan a इज इक्वल टू है cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू है 90 डिग्री। हमें साबित करके क्या दिखाना है कि a प्लस b इजकल टू कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। चलिए इसको हम सोल्व करें। गिवन क्या हमें दिया हुआ है कि tan a बराबर है cot b के। क्या दिया हुआ है कि tan a जो है वह बराबर है cot b के, या और हम इसको लिख सकते हैं कि tan a बराबर है क्या, tan a बराबर है tan 90 माइनस b। tan 90 माइनस b cot b होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan a बराबर है tan 90 माइनस b। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से tan को हटा देते हैं, तो tan हटा देते हैं तो क्या बचा, a इज इक्वल टू है 90 माइनस b, इसलिए a प्लस b इज इक्वल टू है 90 डिग्री प्रूफ। इस तरह से यह मेरा साबित हो गया कि a प्लस b जो है वह कितना के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग अभी तक एक्सरसाइज 8.3 में 4 क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा है। नेक्स्ट आगे का 5 क्वेश्चन जो है वह क्या है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको वह कहता है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू है cosec a माइनस 20 where 4a is an equate angle, find the value of a। हम भी जो नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो 3 में हमने क्या पढ़ा था कि पहले इसको सोल्व कीजिए। 3 में पढ़ा था हम लोगों ने कि सेक, यहाँ पर है सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20। हम सेक 4a को लिख सकते हैं कि
कौशिक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू है कौशिक a माइनस 20। हम लिख सकते हैं ना, सिर्फ 4a को लिख सकते हैं, कौशिक 90 माइनस 4a बराबर है कौशिक a माइनस 20। हम अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ से कौशिक को हटा देते हैं। तो कौशिक को हटा देते हैं तो क्या बचता है 90 माइनस 4a इज इक्वल टू है a माइनस 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को इधर लाएंगे और माइनस 4a को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 इज इक्वल टू है a प्लस 4a। तो क्या हो जाएगा 110 इज इक्वल टू है 5a हो जाएगा। इसलिए a इज इक्वल टू 110 बाई 5 2 जा 10 5 2 जा 10 इज इक्वल, इसलिए a इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक सोल्व किया। आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है अब हम उसको सोल्व करेंगे। आप स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक इसे देखें और इसको समझें। आप निश्चित रूप से आपको यह समझ में आएगा कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सवाल जो है वह आसान है, जिसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्टूडेंट्स कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, then so that sin B plus C by 2 इक्वल टू है cos A by 2 की। हमें साबित करके दिखाना है क्या कि sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू है cos A बाई 2 के। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सोल्व क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या कि ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लेंगे एंगल B प्लस एंगल C बराबर है 180 माइनस एंगल A को। ठीक है, हम लिया एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 बिगेट हम क्या पाते हैं तब कि एंगल B प्लस एंगल C बाई 2 इज इक्वल टू है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 180
माइनस एंगल ए बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इतना हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, इसमें साइन लगा देते हैं। तो साइन बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर है 90 माइनस एंगल ए बाई 2 के। ठीक है, सॉरी यहाँ पर साइन छूट गया है, यहाँ पे साइन लगाना छूट गया है। साइन 90 माइनस ए बाई 2 के बराबर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के। हेंस साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस ए बाई 2 प्रूफ। हमें यही साबित कर करके दिखाना था कि साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 के। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसे बनाएं, रिवीजन करें, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन आपको हम जो 7 है वह आपको हम बता रहे हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 8.3 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कहता है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको हमको सोल्व करना है। सोल्व कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं ना, कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 50 कॉस 75 डिग्री, और साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री साइन 67 डिग्री इज इक्वल टू, या क्या हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, अर्थात कॉस 23 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन कितना 15 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से स्टूडेंट्स आज आपको मैंने एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति का पूरा पढ़ा दिया है। अब लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ है 8.4, जिसको मैंने अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।